Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सिर्फ सुई धागे से आपको पैसे कमाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है, आपको कटिंग स्टिचिंग नहीं आती है, तो भी आप आसानी से पैसे कमा सकती हैं। एक दिन में 100 रुपये से लेके 250-300 रुपये आप आसानी से कमा सकती हैं। ये काम बहुत ही अच्छा है, ना कोई लागत है, ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी और ये काम आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए कर लेते हैं अपने काम की स्टार्टिंग। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ आजकल रोज़ ही बारिश हो रही है, कपड़े नहीं सूख पाते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम है। तो थोड़ा थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है हमारे यहाँ। और आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे ही काम करके फ्री हो गई हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट के जो सूट हैं वो मैंने कट कर लिए हैं। बैक साइड का मैं गोल गला रखूँगी, फ्रंट का इस तरह का चौकोर और थोड़ा सा डिफरेंट है गला। तो बिना स्टिचिंग के मैंने दोनों ही गले रेडी कर लिए हैं। ये कैसे किए हैं मैंने, अगर आपको जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मोहरी है वो भी बिना स्टिचिंग के मैं बना लेती हूँ और गले भी बना लेती हूँ। अभी मैंने एक भी सिलाई नहीं की है इन दोनों चीज़ों पर। तो देखिए, लाइट तो है नहीं है, पर काम मेरे सारे हो गए हैं। अभी कुछ बच्चों के लिए स्पेशल कुछ एक और चीज़ भी बनानी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बच्चे भी बिल्कुल साफ़ सुथरे होकर बैठे हैं। छुट्टियाँ हैं, जाएँ तो जाएँ कहाँ, बस पढ़ाई लिखाई करते हैं फिर बैठ जाते हैं। तो ये बनाए हैं आलू के फ्रेंच फ्राइज़, जो बहुत ही अच्छे बने हैं। हमने पहली बार बनाए हैं, मतलब सिर्फ ट्राई किए थे और बहुत ही अच्छे बने हैं। तो सॉस के साथ खाएंगे बच्चे। लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करेंगे। अभी ये सिर्फ एक ट्रायल था, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो ये है रात की वीडियो। ये वेजिटेबल मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। ये सच में लिंगड़ बोलते हैं इसको, और बहुत ही अच्छी सब्जी होती है। ये हेल्दी होते हैं, जैसे ग्वाच के खोल होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होती है। रोल रोल होती है और ये खुल भी जाती है और वापस रोल हो जाती है। तो ये देखने में तो गंदी सी होती है, पर बहुत ही ईजी बनने वाली रेसिपी है और बहुत हेल्दी होती है। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी है। और हमारे यहाँ है पहाड़ी एरिया, आपको पता ही है जम्मू कश्मीर का एरिया कैसा है। तो ये सब्ज़ी इसी सीज़न की होती है और ये इसी एरिया बस में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो अगर आपके आसपास है ये चीज़ तो आप इसे ज़रूर खाएं। सीज़न की हर सब्ज़ी खानी चाहिए, वो सेहत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आपके आसपास है तो ट्राई करें, खाएँ। तो चलिए फ्रेंड, अब हम कर लेते हैं अपने सूट की स्टिचिंग। आज मैं 1 घंटे में पूरा सूट बना के तैयार करूँगी, क्योंकि मैं अपने घर के कामों से जल्दी फ्री हो गई थी। क्योंकि ये सूट मुझे कल देना है, मैंने जो टाइम लिया था वो पूरा हो गया। तो अभी मैं इसको स्टिच कर लूँगी 1 घंटे में और इसमें तुरपन करके प्रेस करके दे दूँगी। तो अभी मैं बैक पार्ट का जो गला है वो बना रही हूँ। सो अगर आप बिगनर हैं, आपके गले टेढ़े हो जाते हैं, तो जो आपका सूट का फैब्रिक है उसके सेंटर पे एक कट लगा लीजिए, और जो आपने बुकरम लगा के गला रेडी किया है उस पर भी आप एक कट लगा लीजिए। तो सूट के गले को और जो बुकरम का गला है, दोनों के सेंटर से सेंटर मिला करके मार्किंग कीजिए, स्टिचिंग कीजिए। आपके गले कभी भी टेढ़े नहीं होंगे। और जब भी गला बनाएं धीरे धीरे कपड़े को घुमाएं, मतलब पेशेंस से काम करें। क्योंकि अगर गला टेढ़ा हो गया, ख़राब हो गया, तो ड्रेस चाहे आपकी हो या कस्टमर की हो, ख़राब हो जाएगी। और अगर कस्टमर का काम ख़राब हो गया तो वो दोबारा नहीं आता है। इसीलिए भले काम में आधे घंटे लेट कीजिए आप, लेकिन काम को आराम से कीजिए कि काम में कोई गलती ना हो और फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस पर छोटे छोटे हम कट्स लगाएंगे ताकि गले को मोड़ने में अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो बैक पार्ट का गला हमने रेडी कर लिया है। ये सूट मुझे अब भी रेडी करना है दोपहर के टाइम पर ही, क्योंकि दोपहर में ही थोड़ा सा टाइम होता है, फिर मुझे वीडियो भी एडिट करनी है। तो ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट का गला भी रेडी कर लेंगे। लाइट आ रही है, जा रही है, तो मौसम भी ठीक नहीं है। सो देखिए, हमने ये गला जोड़ लिया है, चौकोर जैसा गला बना है, थोड़ा सा और डिफरेंट शेप दे दिया है। तो कस्टमर मुझे कभी नहीं बताते हैं कि गला कैसा बनाना है, मैं अपने हिसाब से बना देती हूँ और अच्छा ही करके देती हूँ ताकि कस्टमर खुश हो जाएँ और बार बार आएँ। तो पैसा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका काम। चाहे आप 4 दिन में एक सूट बनाओ या 1 हफ्ते में बनाओ या 1 दिन में बनाओ, लेकिन काम में फिनिशिंग होनी चाहिए, आपका कस्टमर खुश होना चाहिए। सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं होती है। जब आप किसी का काम करते हैं तो कस्टमर आपका कितना खुश है,
ये बात ज़रूरी होती है। अगर कस्टमर खुश होता है तो आपको दोबारा काम भी मिलेगा, वो ग्राहक दोबारा आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो मैं कभी भी जो काम है वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं करती हूँ, मतलब एक खुशी होती है मुझे इस काम को करने में कि हाँ मैंने एक परफेक्ट ड्रेस बनाई है। तो जब काम करेंगे तो पैसे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैंने दोनों ही गले बना लिए हैं। इस तरह का बारीक बारीक प्रिंट है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर हैं, कई तरीके के फ्लावर बने हैं इसमें। तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जो पैटर्न है वो फ्रंट और बैक पार्ट का एक जैसा होना चाहिए। तो देखिए मैंने गुम सिलाई कंधे जोड़ लिए हैं, ये हैं, देख लीजिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब जो इसकी सिलाई है ना वो दिखाई नहीं देगी, बहुत ही फिनिशिंग से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। कई कपड़ों की जो सिलाई है ना वो दिखाई देती है और कंधे पर चुभती भी है, लेकिन जो गुम सिलाई के कंधे हैं उनकी सिलाई फिनिशिंग के साथ अंदर छुपी रहती है, दिखाई नहीं देती है। तो ये गला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब हम इसमें प्रेस कर लेंगे ना तो ये और भी प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे ही सारे काम आने लगते हैं। देखिए मैंने कभी भी ना बाजू डिज़ाइन सीखे, ना मोहरी डिज़ाइन, ना गला डिज़ाइन, ये सब काम मुझे करते करते ही आने लगे हैं। तो जब भी कोई काम हम कंटिन्यू करते हैं तो वो काम अपने आप ही आने लगते हैं। सो ये है इसकी बाजू, बाजू में जोड़ लगे हैं क्योंकि ये 44 चेस्ट का सूट है, तो इसमें जॉइंट तो लगने ही थे। तो कई लोगों को जो मतलब कम हेल्दी लोग होते हैं उनकी बाजू में जॉइंट नहीं लगते हैं, तो इसमें मैंने जॉइंट लगा लिए हैं और बाजू को रेडी कर लिए है। बाजू की जो लंबाई है वो 18 इंच है तैयार लंबाई। तो मैं आज इस तरह से बाजू जोड़ रही हूँ। कई बार मैं क्या करती हूँ, सूट पूरा रेडी कर लेती हूँ फिर बाद में बाजू जोड़ती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सूट की जो फिटिंग की सिलाई है वो नहीं लगाई और बाजू जोड़ लिए हैं। अब फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो आप काम को किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस काम में फिनिशिंग होनी चाहिए, काम अच्छा लगना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारी बहनें ये भी कहती हैं कि दीदी हमारे पास मतलब इतना टाइम नहीं है कि हम कटिंग स्टिचिंग करें। तो आज मैं आपको अर्निंग करने का एक और तरीका भी बताऊंगी। तरीका देखिए 1000 हैं, बाकी आपकी इच्छा होनी चाहिए करने की, आपके पास टाइम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। ज़रूरत होती है तो ही हर किसी का काम में मन लगता है, जब ज़रूरत नहीं होती है तो हर काम में कमी नज़र आती है, ये होता ही है। तो देखिए मुझे ज़रूरत है इसलिए मैं इस काम को इतना मन लगा के करती हूँ। तो अब मैं आपको बाजू की फ़िटिंग बताती हूँ कि कैसे अच्छी परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो कंधे से जहाँ से जॉइंट की है बाजू, वहाँ से 10 इंच नीचे की तरफ एक जो निशान है आप मोहरी के पहले ही 7 इंच पे लगाइए और एक मोहरी पे जो भी आपकी फिटिंग है, मेरी 6.5 इंच फिटिंग है तो मैंने 6.5 इंच लगा दिया है। और जहाँ तक मैंने 10 इंच का लंबाई पे निशान लगाया था वहाँ 7 इंच का निशान लगा के अब आर्म के निशान को और सारे निशानों को इस तरह से मिला दीजिए। आपकी जो बाजू है बहुत ही अच्छी फिटिंग में बनेगी, ना बहुत टाइट होगी ना बहुत लूज़ होगी, एक अच्छा शेप ले लेगी। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि भाई मतलब जितना मुझे आता है मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, कुछ गलत नहीं बताती हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी आपको कुछ गलत बताती हूँ, जितना मुझे नॉलेज है। अब देखिए मैं कस्टमर का काम कर रही हूँ, कस्टमर बार बार मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब कि मुझे नॉलेज है, मैं सही काम कर रही हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको भी बताने की कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ जानकारी दूँ। तो देखिए फ्रेंड, रही बात पैसे कमाने की, तो मैं भी एक टाइम पे 1 रुपये भी नहीं कमाती थी, क्योंकि कहते हैं ना जब तक समय सही नहीं आता है आपका कोई भी काम नहीं बनता है, चाहे आपकी सोच कितनी अच्छी हो या इरादे कितने मजबूत हों। लेकिन हाँ, लगातार प्रयास सफल बनाते हैं, सफल आपके काम में सफलता मिलती ज़रूर है, प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सफल नहीं हुए तो आप जो कोशिश करना जो है वो बंद कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। प्रयास करते रहिए, आज नहीं तो कल आपके काम की शुरुआत हो जाएगी, ये मेरा अपना अनुभव है। जैसे कि मेरा ये काम है बहुत मुश्किलों से शुरू हुआ है, बहुत मुश्किल से शुरू हुआ है। मशीन तो थी, टैलेंट भी था, बट ना ग्राहक थे, ना काम था, तो पैसा भी नहीं था। तो टैलेंट दिखाने का मौका तो तभी मिलता है जब आपके पास अच्छे ग्राहक हों। अच्छे ग्राहक का मतलब ये है, कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो 200 रुपये का काम कराते हैं और 1000 रुपये की टेंशन दे देते हैं। तो ऐसे बिगनर का जो मन है ना, फिर वो टूट जाता है कि अब हमें ये काम नहीं करना है। तो फ्रेंड, मेरा ये धागा भी ख़त्म हो गया है, एक साइड की फिटिंग की सिलाई लगी। जब तक धागा मंगवाऊंगी तब तक मैं खाना पीना खा लूँगी। अभी मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया है।
सो हमारा धागा आ गया है, मैंने खाना पीना खा लिया है। मैंने आपसे कहा था कि मुझे 1 घंटे में सूट रेडी करना है, तो अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, मेरा सूट रेडी होने वाला है। अभी मैं इसके चाक फोल्ड करूँगी, घेरा फोल्ड करूँगी और तुरंत के तुरंत तुरपन करूँगी। मुझे थोड़ा सा करीब 1 घंटा पौने 1 घंटा लग जाता है तुरपन करने में, क्योंकि मैं खुद कभी तुरपन नहीं करती हूँ, मैं आसपास की लेडीज़ से करवा लेती हूँ। अगर कभी मुझे करना पड़ता है तो मैं 1 आध सूट ही करती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ। सो आज मैं आपको पैसे कमाने का एक तुरपन से रिलेटिव आइडिया बताने वाली हूँ। अच्छी खासी अर्निंग होती है तुरपन से, बहुत सारी लेडीज़ें मेरे आसपास करती हैं और जब एक दिन में 8 या 10 सूट बनाती हैं, तुरपन करती हैं, तो इकट्ठा पैसा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। देखो सिलाई का जो काम है इसमें कई तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, कतरन से भी पैसे कमाए जा सकते हैं और ड्रेस बना करके, मतलब ये वाला काम करके, जैसे ब्लाउज़ बनाना, सूट बनाना, इससे भी पैसे कमाए जाते हैं और तुरपन करके भी बहुत अच्छे पैसे कमाए जाते हैं। बहुत सारी लेडीज़ें पीकू फॉल करती हैं, हुक आई बटन लगाती हैं, तो ये सब काम सिलाई के ही हैं। सिलाई से अनेकों काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीन रखने से ही काम होते हैं। तुरपन का काम एक ऐसा काम है जिसमें कोई लागत नहीं है और आप एक दिन में 8 से 10 सूट आसानी से कर पाएंगी। तो फ्रेंड मैंने मशीन को साइड कर दिया है, गैलरी में सफाई कर दी है। अभी खाना खाकर मैं अपने आगे के काम करूँगी। तो फ्रेंड ये है मेरी रिंग लाइट, जो बहुत ही अच्छी है, मूव कर जाती है। अंधेरे में थोड़ी लाइट की भी जो प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाती है। और ये है एक मेरी छोटी सी सेल्फी स्टिक, जैसे मुझे सिर्फ सामने की वीडियो बनानी है तो सेल्फी स्टिक का यूज़ कर लेती हूँ। ये छोटी है और ये 200 रुपये करीब की आई थी। और जो रिंग लाइट है वो मूव कर जाता है सब तरफ कैमरा, और लाइट भी मिल जाती है और हाइट भी उससे मिल जाती है। अगर ऊंचाई में मोबाइल रखना है तो रिंग लाइट से हो जाता है। तो रिंग लाइट भी काम आ जाती है और सेल्फी स्टिक भी काम आ जाती है। सो ये देखो चंदन ने बनाया है धागा भरने का गिर्रा। आजकल काइटें बहुत उड़ रही हैं हमारे यहाँ, तो बच्चे काइटें उड़ाने में लगे रहते हैं। तो देखो मैं थोड़ी देर सिलाई करने बैठी, करीब पौने 1 घंटा बैठी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। और अंदर इन लोगों ने इतना कचरा कर दिया है और अंदर हमारे ऐसे अंधेरे सा रहता है, इसीलिए मैं अंदर कोई काम नहीं करती हूँ सिलाई से रिलेटिव, क्योंकि इस तरह का वो रहता है, आपने देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड चलिए अब मैं आपको जो घेरा चाक है वो फोल्ड करना बताती हूँ। तो देखिए ये होती है हमारी हिप्स, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हिप्स होती है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो सूट का वो घेरा तैयार होता है। जैसे हिप्स का नाप लेना पड़ता है वैसे ही घेरे का लेना पड़ता है। अगर आपको एकदम खुला खुला घेरा रखना है तो आप हिप्स से 1 इंच ज़्यादा रख लीजिए। अगर आपको एकदम सीधा स्ट्रेट रखना है फिनिशिंग के साथ तो आप 1 इंच कम करके लीजिए। तो कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। जैसे कमर हमारी 44 है तो हम इसका जो घेरा है वो 40 लेंगे और 1/4 पार्ट जो है वो 44 का 11 इंच होता है। कपड़े को हमेशा डबल फोल्ड करके रखना होता है। तो 1/4 पार्ट होता है इसका 11 इंच, तो हम लेंगे 10 इंच। मतलब मैं आपको एक वो बता रही हूँ तरीका कि जितनी आपकी कमर है उसका 1/4 पार्ट ही रखना होता है। और अगर आप घेरा बना रहे हैं, जैसे आपको ए शेप देना है तो आप हिप्स से 1 इंच ज़्यादा रखिए। अगर आपको एकदम सीधा बनाना है तो 1 इंच कम रखिए। तो आज मैं आपको तरीका बता रही हूँ इसे फोल्ड करने का। इस तरह डबल फोल्ड करके, अगर आपसे नहीं आते हैं इन पे सिलाई करना तो आप पहले इस तरह एक फ़ोल्ड कीजिए, ठीक है। जितनी मार्किंग है उस पर आप एक फ़ोल्ड कीजिए, कच्ची सिलाई लगा लीजिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारी बहनों से ये चाक फोल्ड करने नहीं आते हैं, मतलब झोल आ जाता है या फिनिशिंग नहीं आती है, क्योंकि यहाँ कपड़ा डबल फोल्ड करना होता है। तो देखिए मैंने एक फ़ोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा दी है। इससे आपका बहुत ही आसानी से चाक फोल्ड हो जाएगा, जो घेरा है वो फोल्ड हो जाएगा। तो जहाँ तक चाक थे वहाँ तक हमने निशान लगा दिया है, उसके 1 इंच ऊपर तक हम ये सिलाई करेंगे। ये कच्ची सिलाई की है मैंने। तो देखो एक फ़ोल्ड हो गया है, अब दूसरा फ़ोल्ड करेंगे जहाँ तक हमें फिटिंग का रखना है वहीं तक। बहुत आसानी से बन जाता है, ना ही इसमें किसी तरह का झोल आता है, ना तिरछापन आता है, ना उरेब आता है। अगर आप बिगिनर हैं, आपसे फ़ोल्ड करने नहीं आते हैं तो आप ये वाला तरीका ज़रूर लगा लीजिएगा, बहुत आसानी से आपसे काम आ जाएगा। तो मैं तो डबल फोल्ड करके ही स्टिच करती हूँ, क्योंकि मैं करती रहती हूँ तो मुझे आता है। लेकिन ये जो मैंने सिंगल फोल्ड वाला आपको बताया है ये बिगिनर के लिए बताया है। बहुत आसान है, बहुत ही फिनिशिंग से घेरा चाक फोल्ड हो जाता है। सो ये सिंगल फोल्ड का जो तरीका था वो आप उन बिगिनर के लिए था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत फिनिशिंग से हमारे साइड फोल्ड हो गए हैं। चाक के साइड का जो कपड़ा होता है, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो देखिए जितना हो सकता है मैं आपको सही तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरे बताने में कोई मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। तो हमारा सूट बन के तैयार है। अभी मुझे इसमें तुरपन करनी है, प्रेस करना है और शाम को कस्टमर को दोनों ही सूट भेजने हैं। तो मैं सिंपल सूट का लेती हूँ 250। अगर पाइपिंग लगाई है तो उसका हो जाता है 400। अगर मैं बना रही हूँ अस्तर वाला तो लेती हूँ 500। तो तुरपन करने के लिए जो तुरपन वाली सुई होती है 0 साइज की, आप वही लेना, उससे बहुत अच्छी तुरपन होती है। और सीधे साइड से तुरपन का धागा या तुरपन की जो मार्किंग है वो नहीं दिखती है, इसीलिए आप तुरपन वाली सुई ही यूज़ करना। तो देखिए फ्रेंड, मैं तो पैसे कमाती हूँ सब तरीक़ों से, मतलब मैं कपड़े फिटिंग भी कर देती हूँ और स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, सब तरीके का कर लेती हूँ। आप सिलाई से कई तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो तुरपन करने का बेस्ट तरीका है पैसे कमाने का। मेरे आसपास अनेकों औरतें करती हैं, बुटीक से इकट्ठे 10-20 सूट ले आती हैं और फिर इकट्ठे तुरपन करके पहुंचा देती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है पैसे कमाने का। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आप तुरपन करके पैसे कमा सकती हैं। आई होप आज की वीडियो, आज का आइडिया आपको अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।